अब सब लोग नेक्स्ट टाइप लगा लीजिएगा, गलत बाट का प्रयोग। गलत बाट पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 155 देखिएगा, पढ़िएगा, और क्या इसका बढ़िया मेथड हो सकता है वो आप लोगों को हम बताते हैं। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के जगह पर 12 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम की जगह पर बेटा कितना दिखाता है? वो 12 ग्राम दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति 200 ग्राम का फायदा ले रहा है। एक बेईमान दुकानदार है, वो कह रहा है कि हम आपको 12 ग्राम वजन दे रहे हैं, या कोई वस्तु है वो 12 ग्राम दे रहे हैं, और हकीकत में वो कितने वजन का यूज कर रहा है? तो 1 किलोग्राम का यूज कर रहा है। यानी कि 1 किलोग्राम की जगह पर वो व्यक्ति जो है 12 ग्राम कहकर दे रहा है, 12 ग्राम दिखाता है। तो यहां से वो 200 ग्राम का फायदा ले रहा है। 200 ग्राम का फायदा ले रहा है किस पर? 1000 ग्राम पर। तो यहां से प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20%। 20% प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मूल्य है उस पर भी 10% अधिक अंकित करता है। मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो इफेक्टिव प्रॉफिट कितना है ये आपको बताना है। तो इफेक्टिव प्रॉफिट निकालने के लिए आप इसमें नेट चेंज का फार्मूला लगा दीजिएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी कि 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटे 100। तो जो इफेक्टिव प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 32%। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है? एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं फीपी पर बेचने का दावा करता है कि हमने जितने में खरीदी है, मान लो कोई वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी है तो हम 10 ही रुपये में आपको दे रहे हैं। ये एक बेईमान, अब इसमें बेईमान लग गया तो जैसे झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना यूज कर रहा है? 850 ग्राम वजन का प्रयोग, नकली बार का प्रयोग करता है। तो वो कितने ग्राम का फायदा कमा रहा है? 1000 ग्राम की जगह पर वो व्यक्ति 850 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो 150 ग्राम का फायदा ले रहा है। 150 ग्राम का फायदा ले रहा है, किस पे ले रहा है? 850 पे ले रहा है, इंटू 100। फॉल्व बोलो बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 17 टाइम्स और 2 बार, यानी कि आएगा यहाँ पे बेटा 300 बटे 17 आएगा। और 300 बटे 17 का मतलब क्या होता है? 17 सही 11 बटे 17%। इस सवाल का आंसर आएगा। खत्म सवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 157, 58, 59 नंबर ये आप लोग करिएगा खुद से, और नहीं आए तो बताना। ये इसी पैटर्न पर आधारित है। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी आप लोग कर लोगे। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देखेंगे, जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीदकर अलग अलग परसेंटेज लाभ या हानि पर बेची जाएं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और इनका आप लोगों को बहुत ही 160 से लेकर के मेरे ख्याल से 160 तक है। अच्छा मेथड बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 160 पढ़िएगा। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है। एक मेज और एक कुर्सी को कितने रुपए में खरीदता है? 500 रुपये में खरीदता है। वह उस मेज को 10% पर तथा कुर्सी को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% की लाभ पर, यानी मेज को 10% की हानि पर और कुर्सी को 10% की लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल जो है 10 रुपए का लाभ होता है।
कितने रुपए का लाभ होता है? 10 रुपए का कुल लाभ होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ कितना है। अब जो परसेंटेज दे रखा है, या तो इसको रुपए में चेंज कर लो, या फिर इसको जो 10 रुपए दे रखे हैं इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। कुल लाभ रुपए में कितना हुआ है? 10, तो परसेंटेज में कितना हुआ है ये निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 160। एक व्यक्ति एक मेज तथा कुर्सी को 5 रुपए में खरीदता है। सीपी कितना है? 5 रुपए। ठीक है, ये इफेक्टिव प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, यानी कुल लाभ निकाल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फायदा कितने का हो रहा है, फिर लाभ कितने हो रहा है? 10 का इंटू 100। 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल, 5 फिर 2 बार 10 कैंसिल, यानी कि 2% आ जाएगा कुल लाभ। पहली वक्त पर यानी कि टेबल पे उससे कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। और चेयर पे उससे कितना, चेयर पे उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2%। एलिगेशन मेथड बेटा लगा दो, इधर 10 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 2:3 का रेशियो बन जाएगा। 2:3 का ये बन गया बेटा रेशियो। अब पूछ क्या रहा है? तदनुसार उस कुर्सी का मूल्य कितना है। कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है कितना है। अनुपात योग कितना है? 5, यानी कि हमने टेबल और कुर्सी को 5 रुपए में खरीदा है। क्वेश्चन ने कितने में खरीदा? 500 में। एक बराबर कितना आ जाएगा? 500/5, यानी कि 100 रुपये आ जाएंगे। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 100 गुणा 3, 300 रुपये इस सवाल का आंसर आएगा। अगर आपसे पूछा था कि टेबल बताओ कितने में है, कितने में खरीदी, तो 200 रुपये में खरीदी। चेयर कितने में खरीदी? 300 रुपये में। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 161। इस सारे के सारे क्वेश्चन लगभग करा दे रहे अभी हम कुछ ही समय में। 161 नंबर देखिएगा। एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर, दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। ये तो पूरे सौदे में फिर ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। तो विक्रय मूल्य बताओ कितना है। पहली कुर्सी को यानी C1 22% के लाभ पर, C2 को 8% के लॉस पर। ओवरऑल ना प्रॉफिट ना लॉस, 8/22 का रेशियो। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 2 से कर लो, 2 से 4 बार, 2 से 11 बार, 4:11 का बन गया रेशियो। अनुपात योग कितना हो गया बेटा? 15। हमने दोनों वस्तुओं को मतलब कि दोनों चेयर को खरीदा 15 रुपये में। क्वेश्चन ने कितने में खरीदा? क्वेश्चन ने खरीदा 750 में। तो 15 की वैल्यू 750 के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 50। अगर 1 बराबर 50 है तो C1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 50 गुणा 4 यानी कि 200 रुपये। C2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 11 गुणा 50 यानी कि 550 रुपये। ठीक है ना। 8% इसको हानि पर बेचा जाता है। 550 वाली वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 चौकू 2 पंजे 5 फिर 11 यानी 44 रुपये की हानि होती है। वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 506 रुपये में बेचा। 506 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया? 506 रुपये, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 162। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 162 देखो क्या है। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है, फैन 1 फैन 2। एक पंखा 15% के लाभ पर, पहला पंखा 15% के लाभ पर बेटा, और जो दूसरा पंखा है वो 9% की हानि पर, 9% की हानि पर। उसे पूरे सौदे में ना तो कोई लाभ हुआ है ना ही कोई हानि हुई है। इसका मतलब इफेक्टिव रेट 0।
पंखे का क्रय मूल्य बताओ कितना है। तो इधर आ जाएगा ये 9, 15 इधर चला जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3:5 का बेटा रेशियो बन गया, 3:5 का रेशियो बन गया, ठीक है ना। हमने दोनों पंखों को कितने रुपए में खरीदा, F1 प्लस F2 8 रुपए में, क्वेश्चन ने 2160 रुपए में। एक बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, एक बराबर आ गया 270। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 270 गुणा 3, 810 रुपये। 5 बराबर कितना आ जाएगा, 270 गुणा 5, 1350। ऑप्शन नंबर थर्ड है क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में तो आ गया होगा। इसका हमने बेटा अनुपात योग कर लिया। हमने 8 रुपए की कुर्सियां खरीदी हैं और क्वेश्चन ने कितने में खरीदी हैं, 2160 में। तो 8 के बराबर वैल्यू 2160 है ना, तो एक बराबर निकाल लो, बाकी जो है आप कर ही लोगे आगे। नेक्स्ट 163 नंबर, एक 163 नंबर जो सवाल है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15%। वह कुल 51.50 लाभ कमाता है, यानी 51.5 रुपये का लाभ कमाता है। तो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की कीमतों में अंतर बताना है, कितने का है ये बताना है आपको। तो देखो जो परसेंटेज दे रखा है ना, इसको रुपए में चेंज कर लो। तो 390 का 10% निकालोगे कितना निकलेगा, 39 निकलेगा, 39 निकलेगा। और 390 का 15% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 58.5 निकलेगा। ओवरऑल कितना दे रहा है, कुल प्रॉफिट कितना दे रहा है, 51.50। सॉल्व कर लो, इधर 7 आ जाएगा, इधर 12.5 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे इधर 0 बढ़ जाएगा। 5 से 14 बार, 5 से 25 बार, 14 और 25 का रेशियो बन गया, 14 और 25 का बेटा रेशियो बन गया। ये कितना हो गया, 39 हो गया, 5 4 9 2 1 3, 39 के बराबर वैल्यू कितनी दे रखी, 390। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 14, ओ सॉरी एक बराबर आ गया 10, एक बराबर 10 आ गया। लेकिन इससे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की कुल कीमतों में अंतर पूछ रहा है। अच्छा अंतर पूछ रहा है, तो देखो अब यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, है ऑप्शन ऐसे अलग अलग दे रखे हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ गया, 11 का डिफरेंस आया ना। अब ये देखो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 11 से बेटा इसमें देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आप मेरे को ये बताओ। 11 से सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा है। तो यही इस सवाल का आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है, आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, हालांकि आगे सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164 देखो, दो घड़ियां का कुल क्रय मूल्य 840 है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। एलिगेशन मेथड लगा दो बेटा, 16% के इधर लाभ पर, क्लॉक 1 क्लॉक 2, 12% की हानि पर। ओवरऑल क्या है, ना कोई लाभ, 164 नंबर है ना, ठीक है। ओवरऑल हाँ, ना कोई लाभ ना कोई हानि, तो ये आ जाएगा 12 16, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 4 का रेशियो बन जाएगा। 3 4 का रेशियो बन गया, अनुपाती योग कर लो कितना हो जाएगा, 7 7 बराबर कितना है, 840 है। तो 1 बराबर 7 के 7 7 14, 120 हो जाएगा। 12 3 36, ये 3 60 हो गया, और 12 4 48, ये 4 80 हो गया। अब पूछ क्या रहा है इसमें, तो घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है
का क्रेमूल बताओ। 360 रुपये हो जाएगा इसका। 360 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर बेटा होगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अब 165 नंबर देखिए। 165 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। लगभग हमें को जो है 10 मिनट हो गए इसको सॉल्व करते करते, तब जाकर के इसका बढ़िया जो है तरीका हमने ढूंढ पाया। ठीक है, तो आप लोग भी इसको सीख लीजिएगा अच्छे से। 165 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर किताब में देखोगे तो इसका बहुत लेंथी जो है दे रखा है सॉल्यूशन। ठीक है, समझिएगा। 165 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 16 रुपए में खरीदी। इसने दोनों साइकिल 16 रुपए में खरीदी और हम मान ले रहे हैं हम साइकिल खरीद रहे हैं 100x 100y में खरीद रहे हैं। ऐसा मान सकते हैं? ऐसा तो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? पहली साइकिल मान लो अपने 100x में खरीदी, दूसरी साइकिल 100y में खरीदी है और इसने दोनों 16 रुपए में खरीदी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पहली 10% लाभ पर, पहली को मान लो 10% के प्रॉफिट पर और दूसरी को 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर रिवर्स कर दिया गया। फिर इसने कहा कि पहली वस्तु को हमने 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो 5 रुपए का अंतर आ गया। 5 रुपए का क्या बेटा आया? अंतर आया। तो ये कितना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10x + 10y बराबर आ जाएगा 5। हमने फीपी कितना माना इधर? 100x 100y। तो इधर 0 बढ़ा लो, इधर 0 बढ़ा लो, इधर 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 100x + 100y, यानी दोनों सीपी का अंतर कितना आएगा? 50 रुपए। 50 रुपए इस सवाल का आंसर। खत्म सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो। 166 166 नंबर सवाल देखिएगा। राहुल ने 2 साइकिल कुल 15 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% की हानि पर और दूसरी साइकिल 20% के लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है। यहां पर विक्रय मूल्य एक समान है, मतलब दोनों साइकिलें 100 रुपए में बेच दी। ठीक है ना, मतलब 100 रुपए में बेची हो, जितने भी मूल्य में बेची हो वो समान मूल्य ही था। तो दोनों साइकिलों का सीपी बताओ कितना है। तो विक्रय मूल्य तो समान है, उसको छोड़ दो, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। तो CP1 CP2 का रेशियो बना लो। इधर बेटा रेशियो कितना बनेगा? 20% की हानि पर और इधर 20% की लाभ पर, तो रेशियो बनेगा 120/80। तो ये कितना बनेगा? 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। CP1 अनुपात CP2 का रेशियो बनेगा 2:3। ठीक है ना, ये सॉरी 3:2 बनेगा ना। ठीक है, हाँ 3:2 बनेगा। अब इसमें ऑप्शन में ये देखो कौन सा ऑप्शन सिंपलीफाई हो रहा है। पहला ऑप्शन 700 प्रत्येक, तो 700 तो होगा नहीं ना, 3 से सिंपलीफाई हो रहा है ना 2 से हो रहा है ना 5 से हो रहा है। अगला ऑप्शन है 550 950, तो ये भी ना 3 से हो रहा है ना 2 से हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है 500 1000, तो ये भी नहीं होगा ना 500 3 से होगा नहीं। अब जो अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन 600 और 1000, 600 सॉरी 900, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये 900 है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बेटा। 3:2 से देख लो कौन सा ऑप्शन सिंपलीफाई हो रहा, वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 बेटा देखो, इसमें भी यही तरीका लग जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। एक व्यापारी था, उसने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा और दूसरा घोड़ा 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों घोड़ों का वो समान है, इक्वल है, बराबर है। यानी पहला घोड़ा अगर 20 रुपये में बेचा गया तो दूसरा घोड़ा भी 20 रुपये में बेचा गया, तो उनका क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। तो यहां पर भी CP1 CP2 का रेशियो निकाल लो। पहला घोड़ा 20% की हानि पर 80, दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर 115। सिंपलीफाई कर लो बेटा। सिंपलीफाई जब इसको करोगे तो 5 से कर लो, 5 से 16 टाइम्स और 5 से 10 55 25। ठीक है ना, रेशियो बनेगा जाकर के CP1
और अनुपात Pp2 का ये बन जाएगा 25:16। अब ये देखो इसमें कि दोनों घोड़ों को उसने खरीदा कितने में, 19,500 में खरीदा, 19,500 में खरीदा, ठीक है ना। तो हमने दोनों घोड़ों को कितने रुपए में खरीदा, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 6 5 11 1 फिर 1 2 1 3 1 4, 41 हो जाएगा ना। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ गड़बड़ किया बेटा। देखो ये 5 का 8 16 5 80, 5 दूनी 10, अरे 3 आएगा यार, 5 या 15, ठीक है। ये बनेगा रेशियो जाकर के तुम्हारा 23:16 का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 39, 39 बराबर दे रखा है 19,500, ठीक है। तो 1 बराबर निकालो बेटा कितना आएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 5 में 45, 5 या 15, 500 आ जाएगा। 1 बराबर आएगा 500, तो 23 बराबर कितना आ जाएगा, 23 गुणा 500, 23 पंजे 115, 11,500, ठीक है। पहले घोड़े की कीमत कितनी आ जाएगी, 11,500। दूसरे घोड़े की कीमत कितनी आएगी, 16 गुणा 500 बराबर 8,000। ये फर्स्ट घोड़े की कीमत है और ये सेकंड घोड़े की कीमत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये मेथड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। CP1 और CP2 का रेशियो निकाल लो, तो रेशियो निकल के आ गया। अनुपाती योग कर लो, अनुपाती योग हो गया। ये अनुपाती योग क्यों किया है, अनुपाती योग इसलिए किया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा कि एक व्यापारी ने 19,500 में दोनों घोड़े खरीदे हैं, ठीक है ना। 19,500 में दोनों घोड़े खरीदे हैं। क्वेश्चन ने 19,500 में दोनों घोड़े खरीदे हैं और हमने दोनों घोड़े कितने में खरीदे हैं, 39 रुपए में। तो 39 के बराबर वैल्यू है 19,500, तो 1 के बराबर 500 आ गया निकल के। तो 23 बराबर कितना आ जाएगा, 11,500, 16 बराबर कितना आ जाएगा, 8,000। ये सवाल का आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया।